जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में आज प्रोफेट बजिंदर सिंह और उनके पास्टरों की खबर लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आज मैं आप लोगों को प्रोफेट बजिंदर सिंह के चेले समझ लो या पास्टर समझ लो, हालांकि कहा जाए तो वो प्रोफेट बजिंदर सिंह के चेले ही थे। हालेलुया। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोग पास्टर धर्मिंदर को तो जानते ही होंगे। आप लोग अच्छी तरीके पास्टर धर्मिंदर को पहचानते भी होंगे और जानते भी होंगे। हालेलुया। पास्टर धर्मिंदर ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर। हालेलुया। और ये आरोप उन्होंने कल के न्यूज में दिया है। तो प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर क्या आरोप लगाया है, क्या नहीं लगाया है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। हालेलुया। तो उससे पहले चलिए हम वचन की ओर चलते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं बात करती हूँ पास्टर धर्मिंदर के विषय में। हालेलुया। तो चलिए, वचन है मत्ती 7:1 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लुट्टा तुझे नहीं दिखता? जब तेरी ही आँख में लुट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लुट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्त्र कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ डालें। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। तो अब मैं सबसे पॉइंट वाली बात पे आती हूँ, बात करती हूँ पास्टर धर्मिंदर के विषय में। पास्टर धर्मिंदर तो आप लोग जानते होंगे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के चेले हैं। और पास्टर धर्मिंदर, पास्टर अशोक, रंजीत पास्टर, जितने भी पास्टर हैं सब प्रोफेट बजिंदर सिंह के चेले थे। कई सालों से प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ काम करते थे, यानी प्रभु का काम करते थे। सुसमाचार फैलाना, वचन बताना, लोगों के लिए दुआएं करना। हालेलुया। अब ये तीनों चारों चेले कहाँ गए? छोड़िए, सब चेलों की बात छोड़िए, कहाँ गए कहाँ नहीं गए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि कल के दिन पास्टर धर्मिंदर ने मीडिया के सामने आकर प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हालेलुया। अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं पास्टर धर्मिंदर ने।
प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर। हालेलुया। अब मैं बात करती हूँ पास्टर धर्मिंदर, पास्टर अशोक, पास्टर रंजीत, जितने भी पास्टर हैं, ये लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ 7-8 साल 10 साल जो भी जितने सालों से ये लोग जुड़े हुए थे। और जब भी हम तो न्यू चंडीगढ़ चर्च जो है 2-3 बार तो गए ही हैं, और वहाँ देखते थे कि ये लोग साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे, खुश रहते थे। कभी इन लोगों के चेहरे पे तो ऐसी कोई उदासी ना देखी कि ब्लैकमेल करता हो या मारने पीटने वाला। एक जैसे कोई किसी को ब्लैकमेल करता है या मारता पीटता है या सताता है तो वो डरा डरा सा रहता है, लेकिन ये लोग बिंदास रहते थे, साथ में प्रॉफिट जी के खाते थे, पहनते थे, साथ में घूमते थे, हंसते थे, डांस करते थे साथ में। लेकिन अब ये भाई इतनी बड़ी गंभीर आरोप लगाया है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर कि आप सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। हालेलुया। सुनना चाहते हैं कि पास्टर धर्मिंदर ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में क्या कहा है? सुनना चाहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। पास्टर धर्मिंदर ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कहा मीडिया के सामने, कल का मैसेज है ये, कल का, उन्होंने कहा मीडिया के सामने कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के काले कारनामे की चिट्ठा हमारे पास है। वो जो करता था वो सब कुछ, सब हर एक चीज़ का गवाह मैं हूँ। पास्टर धर्मिंदर ने ऐसा मीडिया के सामने कहा। उसने कहा कि जो भी काले कारनामे प्रॉफिट बजिंदर सिंह करता था उसका गवाह मैं हूँ और मेरे पास सबकी सबूतें हैं। हालेलुया। उसने कहा, पास्टर धर्मिंदर ने कहा प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कि ये लड़की सप्लाई करता है, दुबई जाता है, दुबई में इसके वीजे हैं, और हर एक कंट्री में जहाँ जहाँ वो जाते हैं विदेशों में, हर जगह वो लड़की सप्लाई करते हैं। और यहाँ ये तो छोड़ दो, ये तो छोड़ो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने आरोप लगाया कि एक 16 साल की लड़की, नाबालिग लड़की का प्रॉफिट बजिंदर सिंह, अवतार और कई लोगों का नाम लिया, कहा कि 16 साल की लड़की का इन लोगों ने रेप किया और रेप करके वो लड़की को मार डाला। हालेलुया। सुन के रूह कांपती है, अपने मुंह से कहने में शर्म आती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ मैं। और तीसरा आरोप उन्होंने क्या लगाया? तीसरा आरोप लगाया कि लोगों को पीटता मारता था दरिंदगी तरह। एक महिला के पेट में बच्चा था, प्रेगनेंसी थी, इसने लात मार मार के उसके बच्चे को गिरा दिया। हालेलुया। उसने कहा, पास्टर धर्मिंदर ने कहा कि इस प्रॉफिट बजिंदर सिंह के 2 रूप हैं, एक जो स्टेज पे दिखता है, दूसरा दरिंदा वाला। और तीसरा आरोप क्या लगाया? चौथा आरोप क्या लगाया कि जहाँ जहाँ इसने चर्च बनाया है उस चर्च के पीछे ही कब्रिस्तान है, जो कोई मरता है उसको वहीं रातों रात दफना देता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। हालेलुया। 5वां आरोप ये लगाया कि जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे वो मरवा देता है। हालेलुया। और 6वां आरोप ये लगाया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च के अंदर तहखाने बने हुए हैं, वहाँ पे वो लड़की रखता है और फिर सप्लाई करता है बाहर देशों में। इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाया पास्टर धर्मिंदर ने। परमेश्वर धर्मिंदर को आशीष दें। सोच के भी मतलब बोलने में मुझे शर्म आ रही है आप लोगों को बताने में कि कैसे लोग इतना गिर सकते हैं कि वो अपने ही आत्मिक गुरु को इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा सकते हैं। जबकि अब हम ये पॉइंट पे बात आते हैं, इतने सालों से ये लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह के यहाँ काम करते थे, प्रभु की सेवा करते थे,
या क्या करते थे? जब प्रॉफेट बजिंदर सिंह को तो गलती इतने आरोप लगा दिया, आप लोग सुन ही लिए हैं। तो जब वो यही सब करता था तो ये लोग क्या करते थे? क्या ये लोग प्रभु की महिमा करते थे? ये भी तो उन्हीं के पाप में भागीदारी थे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये लोग भी तो दोषी हैं, तो इनको क्यों नहीं जेल की हवा कटाया गया? इन लोगों को क्यों नहीं जेल हुआ? भाई देखिए, इतने सालों से प्रॉफेट बजिंदर सिंह का साथ दे रहे थे गुनाहों में, जुल्म में, तो फिर इन लोगों को भी जेल जाना चाहिए। जितने आरोप पास्टर धर्मेंद्र ने प्रॉफेट बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया है, तो इतने आरोपों के बाद तो प्रभु की महिमा उस चर्च के अंदर हो ही नहीं सकती। तब तो यही सब हो रहा होगा ना। तो उसमें शामिल तो ये लोग भी थे ना, तो इन लोगों को भी तो जेल होनी चाहिए। हालेलुया। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप बोलिएगा। इतने सालों से बोल रहे हैं कि वहां से कोई निकल नहीं सकता, वहां से कोई बच नहीं सकता। अगर नहीं निकल सकता तो एक लड़की, एक साधारण मिडिल क्लास की लड़की जाकर क्यों कह दिया कि हमारे साथ गलत किया है? वो खुद जाके कंप्लेन क्यों कर दिया, क्यों करा दिया सजा? और ये लोग, इतने लोग मिलकर प्रॉफेट बजिंदर सिंह को नहीं समझा पाए, नहीं रोक पाए, नहीं उनके खिलाफ खड़े हो पाए। हालेलुया। मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। मैं जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो लोगों को शिक्षा देता है, जो लोगों से कहता है कि पाप से तौबा करो, उस इंसान को कह रहे हैं कि ये खुद पाप कर रहा है। और ऐसे भयानक भयानक आरोप जो सुन के रूह कांप जाए। हालेलुया। पास्टर धर्मेंद्र हुए, चाहे कोई भी पास्टर हुआ, इतने सालों तक प्रॉफेट बजिंदर सिंह के साथ थे और उन्होंने इन पास्टरों को घर दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, ऐशो आराम की जिंदगी दी। अगर वो मारते पीटते सताते तो क्या ये सब देते इन लोगों को? बढ़िया खुशी से एसी की गाड़ी में चलते थे, अच्छा खाते थे। जब प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चर्च में ये लोग आए थे तो क्या थे? कुछ नहीं थे, जीरो नथिंग थे। लेकिन प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चर्च आते ही इन लोगों के पास गाड़ी बंगला, एक एक नहीं, दो दो चार चार गाड़ियां। जब प्रॉफेट बजिंदर सिंह के साथ अत्याचार करता था तो इतनी सारी संपत्ति वो क्यों दिया इन लोगों को? कहते हैं ना कि उसी थाली में खाओ, उसी में छेंद करो। वही हुआ प्रॉफेट जी के साथ। आज प्रॉफेट बजिंदर सिंह को इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों को शर्म नहीं आती कि जो व्यक्ति हमें पाला, जो व्यक्ति हमें खिलाया पिलाया, अपने बराबरी में बैठाया, अपना भाई समझा, आज उसी ने उनके पेट में छुरा भोंक दिया। इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाए कि इंसान के सुन के रूह कांप जाएगी। प्रॉफेट बजिंदर सिंह इतना बुरा था कि वो लड़कियों की सप्लाई करता था। अरे शर्म करो, शर्म। उनके भी तो 2 बच्ची हैं। हाँ, क्या वो बच्ची के बाप नहीं हैं? उनके भी तो 2 बेटियां हैं। इतने सालों से परमेश्वर की महिमा वो कर रहे हैं और इतने लोगों की हीलिंग दे रहे हैं, इतने लोगों की चंगाई दे रहे हैं। अगर परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह उनके ऊपर नहीं होती तो लोग जो जाते हैं, लाखों लोगों की भीड़, इतनी बड़ी चंगाई उनको कहाँ से मिलती है? जादू टोना करके मिलती? कोई जादू टोने में इतनी दम है किसी को चंगा कर दे? नहीं है। अब मैं सच बता रही हूं कि ये जैसे प्रॉफेट बजिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं ना, वैसे इन पर भी आरोप लगाया जाएगा। हिसाब परमेश्वर जरूर लेगा। अपनी सच्चाई ये लोग छुपा रहे हैं कि अरबों खरबों रुपए लेके भागे हैं वहां से। अब जब प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने अपने पैसों का हिसाब लिया तो इन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया, उनके विरोधियों की तरफ मिल गए और उन पर दोष लगा दिया। हालेलुया। आज प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया। आज यही लोग उनका सर काट रहे हैं, उनके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। शर्म करो। परमेश्वर सब कुछ करने वाला, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की संतान को, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसके पलकें उसको जांचती हैं। क्या है जिसने आंख दी को, क्या वो आप नहीं देखता? तुम कौन होते हो दोष लगाने वाले भाई? अगर उन्होंने गलत किया है तो उसकी सजा परमेश्वर खुद देगा।
तुम नहीं, और कोई मनुष्य निर्दोष है ही नहीं धरती के अंदर। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी थाली में खिलाओ और फिर उसी थाली में लोग छेंद कर देते हैं। पास्टर धर्मिंदर ने इतना बड़ा आरोप लगा कि सही नहीं किया। परमेश्वर सब देखता है, सब हिसाब करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पास्टर धर्मिंदर भाई को आशीष दें, ज्ञान समझ बुद्धि दें। और अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह ने ये सब जो पास्टर धर्मिंदर जी बता रहे हैं उन्होंने किया है, तो परमेश्वर उनका इंसाफ खुद करेगा। इंसान नहीं, परमेश्वर खुद करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। सबको